जैसे रब ताला फरमाता है, ए ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो। ए ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो। गुमान करना कुछ भी सोचना किसी के भी मुतालिक, इसकी लिमिट्स हैं। और खास तौर पर मोमिनीन के लिए किस तरह से सोचे, ऐसा नहीं है कि तुम अपनी अकल के पर्दों को या अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते रहो, जो चाहे मन में आए जिसके बारे में सब सोचते रहो। कुरान ने तो इस पर पाबंदी लगाई, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, वला तजस्ससु, और किसी की टोह में मत लगे रहो। तजस्सुस किसको कहते हैं? जासूसी करना। कौन कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, इसके घर में कितने लोग हैं, किस वक्त इनके घर में क्या क्या होता है, तुम्हें उसके बारे में अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। लेकिन भाइयों की टोह में लगे रहना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में है। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और आयत का तीसरा हिस्सा है, और अपने भाइयों की गैर मौजूदगी में उनकी गीबत ना करो, उनके खिलाफ बातें ना करो। और रब ताला फरमाता, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जो गीबत करता है गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाता है। और गीबत के मुतालिक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अरे मैं तो पीठ पीछे क्या सामने मुंह पे भी यही बोल सकता हूं। ये बातें जो कहते हैं, गीबत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीठ के पीछे बोलना, मुंह के सामने भी ऐसी चीज बोलना जो उसको बुरी लगे, वो गीबत है, वो भी हराम है। ये तीन चीजें इस आयत के अंदर है। एक बदगुमानी करना, दूसरे जासूसी करना, और तीसरे गीबत करना। इसके ऊपर अगर मैं गुफ्तगू करूं बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन ये पूरे मुआशरे के लिए जहर हिलाल है, जहर कातिल है। यहां से सोसाइटियां टूट जाती हैं, रिश्ते खत्म होने लगते हैं। बदगुमानी करना, शक करना, ये एक उसी की किस्म है। जन इसको अरबी में कहा गया है गुमान, यानी किसी के मुतालिक गुमान करना। देखें, दुनिया में जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और हर काली दिखने वाली चीज कोयला भी नहीं होती। दोनों में बड़ा फर्क है। हकीकत कुछ और हो सकती है, लेकिन बगैर किसी तहकीक के या बगैर तुम्हें यकीन के गुमान कर लेना, ये तुम्हें बहुत बड़े गुनाह में ले जाएगा, बहुत बड़े गुनाह में। अब गुमान की किस्में भी मैं आपको बताऊंगा, उससे कबल मैं आपको बताऊं सर, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयदुत ताइफा, वलियों के सरदार, अपने जमाने के कुतुब, घर में बैठे हुए थे। बड़े आप घर से भी मालदार थे, बहुत सारे लोग अपनी जरूरत लेकर के आते थे। दोपहर का वक्त था, एक मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया, आपको जो देना था वो दे देते, लेकिन आपने उसको खैरात देने के वक्त दिल में ये सोचा कि हट्टा कट्टा आदमी है, कमाकर खा सकता है, इसको ये बुरी लत कहां से पड़ गई, ये कैसा आदमी है। बहरहाल उसको जो खैरात देनी थी दे दिया, वो बंदा चला गया, खैरात लेकर चला गया। आप वापस आप अपने घर आए, और जैसे ही आप आए नींद लग गई, आप सो गए। आपके सोने के बाद आपने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम हो चुका है, हिसाब किताब हो रहा है, लोगों में नफ्सा नफ्सी का हाल है, फरिश्ते कुछ को पकड़ कर ले जा रहे हैं, कुछ का हिसाब कर रहे हैं। और जब हजरत जुनैद बगदादी का नंबर आया तो दो फरिश्ते बहुत बड़ी थाल लेकर के आए, जिसमें कच्चा गोश्त था और खून टपक रहा था। जुनैद बगदादी से कहा गया कि ये लो, इसको खाओ। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि क्या मुझे नहीं जानते, मैं जुनैद, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे इसकी सजा ये दी जा रही है। फरिश्तों ने कहा, ऐ जुनैद, क्या अपने मोमिन भाई के बारे में आज दिन में आपने बुरा गुमान नहीं किया? जो आपके दरवाजे पर आया उसके मुतालिक आपने बदगुमानी नहीं की? तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिछक करके उठ गए, खौफ के मारे नींद खुल गई। और उसके बाद बेकरारी इतनी आई कि हाँ, मैंने तो गुमान उसके मुतालिक गलत किया था। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि वो चोर है, डकैत है, डाकू है, ये भी नहीं, सिर्फ इतना सोचा था कि हट्टा कट्टा आदमी है, मांगता क्यों है। हज़रत जुनैद बगदादी अपने घर से निकले उस फकीर को ढूंढने के लिए।
कि जो मेरे घर आया था। और उसके बाद ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए, जा करके उससे माफी तलब की। कहा कि आज तू जो घर पर आया था, मैंने तेरे मुतालिक ये गुमान किया था कि तू हट्टा कट्टा आदमी है और मांग कर खा रहा है। तो उसके बाद उस शख्स ने जो जवाब दिया वो हैरत में था। मेरे अजीजों, ना वो फकीर था, ना ही वो कोई कमजोर और मजबूर था, बल्कि अल्लाह के एक वली थे जो उनके इम्तिहान के लिए आए हुए थे। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उससे ज्यादा माल उन्होंने लौटाया और कहा, ऐ जुनैद, तेरे मकामात को अगर कोई चीज खत्म करती है तो मोमिनीन के मुतालिक बदगुमानी कर। अगर तू आज यहाँ ना आता तो तेरे मकामात रोक दिए जाते। आगे तुम न मारिफत और तरीकत के रास्ते पर बढ़ सकते, क्योंकि ये मर्ज है, ये बीमारी है। इस बीमारी ने तो हमारे मुआशरे को खराब किया हुआ है। बदगुमानी से बचो। यहां तक के लोगों ने बहुत जल्दी अपने दिमाग पर यकीन करके फैसले भी ले लिए हैं। आप मिसाल के तौर पर किसी घर से कोई निकल रहा है और आपने फौरन ये गुमान कर लिया कि ये इस घर में बदकारी करने के लिए गया था। आपकी नेगेटिविटी जो जहन में थी, आपने गुमान किया और उस पर यकीन की मोहर भी लगा दी। ना उससे आपने जाकर पूछा कि कौन है, क्यों आया था,